हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो चलिए देख लेते हैं आने वाले वीक्स के अंदर किन स्टॉक्स के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए या एक छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है डीबी कॉर्प। टाइम फ्रेम यहाँ पर डे टाइम फ्रेम है। हम तीनों ही टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे, डे, वीक एंड मंथली टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हम लेवल्स नोट करेंगे, फिर हम इसके टेक्निकल डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के तीनों स्टॉक को भी फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले अगर मैं बाइंग प्राइस की बात करूं तो करंट लेवल पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। आप वेट करेंगे कि ये स्टॉक या तो इस एरिया तक आए, तब आप इसको बाय करें, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम बहुत अच्छा है और इस लेवल पर आपका एक बाय यहाँ पर बने, और या फिर ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, तो आपका यहाँ पे बाई टू कुछ क्वांटिटीज़ आपकी यहाँ पर बाय हो 135.70 135.70 के प्राइस पर आप कुछ क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं एंड 112.18 अप्रॉक्स है 112 पर आप कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर, अगर ये इस तरीके से आता है यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करके बेस बनाता है तो कुछ क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? अगर ये इसके नीचे निकलता है तो 92 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 154 के आसपास, यहाँ तक आपका टारगेट रहने वाला है। कमिंग वीक में आप वेट करें। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो आप इसको यहाँ तक आने दें, इस प्राइस पर, प्राइस नंबर 1 पर बाय करें। अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है तो प्राइस नंबर 2 पर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट एंड एसएल आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए इसके टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर एक इसका जो लेवल था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं बात करूँ, इसको इसने ब्रेकआउट दिया एंड विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। अब ये जो एरिया है ये इसके लिए निकाल पाना एकदम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा एंड उसके बाद हम इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं एक अच्छे मूव की। तो इसीलिए हमने जो पहला टारगेट रखा है वो यही लेवल रखा है कि हम पहला टारगेट लेकर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये फिर ब्रेकआउट के बाद भी फिर से लेवल को रीटेस्ट करने आता है देन हम इसमें फिर से क्वांटिटीज़ ले सकते हैं फर्दर आगे के लेवल्स के लिए, जो कि यहाँ तक भी हो सकते हैं 200 के आसपास तक। वॉल्यूम के बेसिस पर एंड अगर हम देखें यहाँ इसने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर एक ट्रेड अच्छी बनती है। बस इसके ऊपर ये सस्टेन करता रहे, वही हमें देखना है कि इसने इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है फिर अगले दिन एक यहाँ पर एक रेड कैंडल है। तो अब ये कुछ टाइम स्पेंड करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। मंथली टाइम फ्रेम पर भी अगर देखें तो चार्ट अच्छा नज़र आता है। यहाँ पर एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन नज़र आता है, वॉल्यूम तो है ही साथ में। इसकी नेक यहाँ पर है डब्ल्यू पैटर्न की। आप जानते हैं कि यहाँ से नेक से लेकर के यहाँ तक का टारगेट हमें अपसाइड में मिल जाता है जब इसका ब्रेकआउट होता है। तो अपसाइड के टारगेट के लिए हम यहाँ के लिए हम आगे प्लान कर सकते हैं। इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखिएगा। अभी हम शॉर्टर टारगेट क्या प्लान कर रहे हैं, जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था वापस से अगर ये वहीं जाता है तो हम अपना पहला प्रॉफिट वहाँ पर बुक करेंगे, फिर हम रीटेस्ट पे क्वांटिटीज़ लेकर के यहाँ तक के लिए हम आगे आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरे सामने हिंद कंपोज। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने डे टाइम का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर इसको जो रिजेक्शन है 1 2 एंड इसने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया है, विद वॉल्यूम दिया है, प्लस RSI आपका ग्रेटर देन 60 के एरिया में है, जिसको कि हम सुपर मोमेंटम एरिया बोलते हैं। डे टाइम फ्रेम पर अच्छे खासे मोमेंटम एरिया में RSI इस समय है। अब देखना है कि ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन करता है क्या, ये एक पुल बैक है या फिर ये ब्रेकआउट फेलियर है। देखिए यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था, उसके बाद में ये लेवल अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया था, इसको ब्रेकआउट दिया है। अब ये एक तरह से आप बोल सकते हैं पुल बैक है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इस तरीके से इसको जाना चाहिए यहाँ से। अगर ये ऐसा नहीं होता, हमारा ये स्पेकुलेशन सही नहीं जाता, तो हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस देंगे। तो दिस इज़ अ स्टॉप लॉस। बाइंग के लिए अगेन हम किस तरीके से प्लान करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। दिस इज सबसे नीचे का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाइंग जो हमारी रहेगी, हम चाहेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ तक इस कैंडल की क्लोजिंग तक आए, तो हम कुछ क्वांटिटीज़, हमारा फर्स्ट बाई यहाँ पर रहे। दिस इज़ अर बाय 1
कुछ क्वांटिटीज़ हमारी यहाँ पर रहे और इसके ऊपर जब ये निकले ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो दिस इज़ अ बाई टू, कुछ क्वांटिटीज़ हमारी यहाँ पर हम बाई करें, ठीक है। एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं यहाँ पर हम रखें, ये हमारे शॉर्ट टारगेट हम रख रहे हैं, लॉन्ग टारगेट के लिए फिर कभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक्स के अंदर, क्योंकि टारगेट इसमें और भी आगे तक जाएंगे अगर ये वॉल्यूम और ये ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी पुल बैक होता है किसी रेसिस्टेंस लेवल पर, अगर ये यहाँ से वापस जाता है तो हम यहाँ पर क्यों बुक करते हैं कि ये एम पैटर्न बना करके वापस ना आने लगे, तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इसलिए पहला प्रॉफिट हम एम पैटर्न जब बनने को होता है तो वहाँ पर बुक कर लेते हैं। तो आप लेवल्स नोट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, बाय वन बाय टारगेट, ये लेवल, ये एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके नीचे हमारा एसएल चला जाएगा, इसके यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटीज़, यहाँ पर कुछ, एंड यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। इसको देख लेते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर। तो इसको अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने एक तरीके से एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये एक बॉक्स था जिसको कि इसने ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट दे करके ये वापस से यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था। तो मोस्ट आप कह सकते हैं कि हाईली चांसेस आर देयर कि इस बार ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए। रीज़न क्या है कि कई बार रिजेक्शन हो चुका है, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है। तो जब भी एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो पहला टारगेट अभी हम यही के लिए रख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग होराइजन में जाते हैं तो वहाँ के लिए आपका स्टॉप लॉस भी इस स्विंग के नीचे जाएगा बड़े होराइजन के लिए, एंड आपके टारगेट भी फिर कहीं यहाँ तक के लिए आपके टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो वो उसके लिए हम फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। RSI भी अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पर भी 60 से ऊपर है, तो एक अच्छे मोमेंटम एरिया में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखना ये है कि ये वापस से इस बॉक्स के अंदर आकर के नेगेटिव तो नहीं हो जाता, या फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है। थर्ड स्टॉक है हमारा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, इसने बहुत ही अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न की नेक का प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, एंड उसके बाद में ये एक एरिया में अपने आप को इसने होल्ड किया। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये एरिया एंड ये यहाँ पर कैंडल्स के इनके बेस हैं, और मूविंग एवरेज 200, अगर आप देखें मूविंग एवरेज 200 पे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। अब इसने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है जहाँ से यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए थे, उसी लेवल पर ये अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ जो एक रेड कैंडल है डोजी टाइप की, इसके नीचे आपका एसएल चला जाएगा, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। एंड इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है अगर, तो वो चला जाएगा आपका बाई प्राइस। ये ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पर, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट। ये हुआ आपका कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक लॉन्ग होराइजन के लिए ले करके जाना चाहते हैं तो हमारी एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट होगी। तब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, तब हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाता है, ये जो स्विंग्स बने हैं इनके नीचे हमारा एसएल चला जाता है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तो फिर हमारे टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग बड़े हो जाते हैं। फिर जो हमारा टारगेट, अगर हमारा एसएल है तो हमारा टारगेट निकल के आता है, तो हमारा ये स्विंग हमारा टारगेट निकल के आता है। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे तो इससे थोड़ा पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं। देखिए अगर आप इसमें लंबे टाइम के लिए पोजीशन बनाते हैं तो आप देखेंगे ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ से रिजेक्शन था। अब इसने जैसे ब्रेकआउट है और ये यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, इसको इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ टारगेट आप आगे जाने वाले टाइम में रख सकते हैं। फिर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। देखिए इसको मंथली टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा यहाँ से स्ट्रक्चर तो अच्छा सा नज़र आता है। यहाँ पे सपोर्ट ये आप अगर देखेंगे 3 बार नज़र आती है, जो कि शो करती है एक अच्छे सपोर्ट लेवल को। तो यहाँ से अगर आप देखें ये लेवल निकलते हैं, तो फिर ये लेवल एंड फिर आगे की रैली के लिए ये स्टॉक यहाँ से इस तरीके से जा कर के रेडी हो सकता है। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए
देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। लास्ट स्टॉक हमारा रहेगा बाटा इंडिया। वो मेरी इतनी प्रेफरेंस पर नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें इसने यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में अब ये इस लेवल पर जाकर के इसको रेसिस्टेंस मिला। इस लेवल से इसने एक डाउन चैनल में जाना शुरू कर दिया। अब ये जो डाउन चैनल है, अगर आप देखें यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर सपोर्ट यहाँ से हुआ है, अभी यहाँ से हुआ है, तो अब ये इसके इस तरीके से भी मोमेंटम हो सकता है, या फिर ये यहाँ से चैनल से सपोर्ट ले और इस तरीके से चैनल का ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो आप अभी इसमें क्लियर नहीं है। आप एक तरीके से कह सकते हैं आप मिडिल में हैं, तो आपको वेट करना है। क्या वेट करना है कि आप वेट करें कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये आए और यहाँ से कुछ रिवर्सल के सिम्टम्स दे और यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज करने लगे और RSI भी थोड़ा ऊपर मोमेंटम एरिया में 60 के ऊपर जाए, तब आप इसमें ट्रेड अपना ले सकते हैं। अगर ये बाय चांस ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो आप इस वाली कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने पर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एसएल कहाँ रहेगा? इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। इसको जस्ट अपनी वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है। बाकी 3 जो स्टॉक्स हैं उन पे आपको मेनली फोकस करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो आप अभी DB कॉर्प के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पर एरिया है, बिल्कुल बेस के पास में आपको लगभग स्टॉक मिल रहा है। बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस पे आपको अगर आने वाले कुछ साल तक होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम इस तरीके से यहाँ से देखने को एक मोमेंटम मिल सकता है। तो DB कॉर्प या ग्रैन्यूल्स इनमें आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देखते हैं तो बस थोड़ा स्टॉप लॉस उसमें लंबा रखिएगा एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर आप इनमें अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन से रिलेटेड हमारी सीरीज़ या ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ जाकर के स्टडी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।